फ्रेंड्स, नीट यूजी 2024 कैंडिडेट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। एमबीबीएस में जब आप एडमिशन लेते हैं नीट यूजी क्वालिफाई के बाद, और जो एडमिशन लेते हैं तो उनके कुछ रूल रेगुलेशन चेंज हो गए हैं। तो एडमिशन में क्या रूल्स, क्या रेगुलेशंस चेंज हुए हैं, क्या इंपॉर्टेंट है नीट यूजी स्टूडेंट्स के लिए, उन सब के लिए आज ये वीडियो रहेगी गाइस। इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अब जिन स्टूडेंट से मार्क्स अपने 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 देख लिए हैं कितने मार्क्स बन रहे हैं, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो डिप्रेशन में है कि हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, हमें किस टाइप का कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा, प्राइवेट मिलेगा, तरह तरह की वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। तो गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल रहा है इन इंडिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन जिनको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, काफ़ी सारे स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पेरेंट्स भी परेशान है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ देख लेनी है कि आपको जो सीट मिल रही है, जैसे मान लिया जाए आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपका ऑल इंडिया रैंक जो है उसके अकॉर्डिंग अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, मैनेजमेंट कोटे की सीट मिल रही है, तो आपको एक बार उनकी फ़ीस देख लेनी है। ठीक है, आफ्टर दैट अब मैं आपको बता दूं कि विदेश में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है एमबीबीएस करने जाते हैं, तो काफ़ी कम फीस पर उनका एडमिशन हो जाता है, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से वो फ़ॉरेन में जाके एडमिशन नहीं लेते। क्योंकि पहले 2-3 साल पहले ये आया था कि इंडिया में वैलिड नहीं है, माना नहीं जाता, एक अलग से एग्ज़ाम लिया जाता है, और वो जो एग्ज़ाम लिया जाता है उसके बाद ही इंडिया के अंदर उनकी डिग्री वैलिड होती है, और स्टूडेंट्स के लिए वो एग्ज़ाम इतना टफ होता है कि स्टूडेंट्स उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ एडमिशन्स के रूल रेगुलेशन चेंज हुए हैं। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटेड की हर टाइप की इन्फॉर्मेशन, काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा, स्टेट कोटा, कट ऑफ, ऑफिशियल नोटिस से रिलेटेड की पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के थ्रू मिलते रहे। अब देखिए गाइस, सबसे पहले हम बात करेंगे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए क्या बड़ी खुशखबरी है। तो जो स्टूडेंट्स फॉरेन में जाते हैं एमबीबीएस करने, उनके लिए फिलीपींस सरकार ने जो है कुछ बेनिफिट दिया है, कुछ ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन जारी की है। तो 18,000 इंडियन विद्यार्थी है जो फिलीपींस में अध्ययनरत है। ठीक है, और एमबीबीएस के लिए है। तो अब फिलीपींस सरकार ने पूरे चिकित्सा शिक्षा तंत्र को 5 वर्ष की मेडिकल की पढ़ाई, 12 महीने की इंटर्नशिप और सभी विदेशी स्टूडेंट्स को लाइसेंस के लिए स्थानीय लाइसेंसिंग परीक्षा में बैठने की अनुमति का प्रस्ताव पारित किया। नवंबर 2021 में नेशनल मेडिकल कमीशन इंडिया की ओर से अधिसूचना जारी होने से पहले फिलीपींस में 12 से 16 माह के बैचलर ऑफ साइंस कोर्स और एनमेट की परीक्षा पास करने के बाद प्रवेश मिलता था, लेकिन अब नई व्यवस्था से भारतीय विद्यार्थियों को नीट परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एनमेट की परीक्षा और कोर्स करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ अलग से एक एग्ज़ाम होता था, लेकिन अब अगर आप नीट क्वालिफाई है तो आपको ज़रूरत नहीं है, यू हैव नॉट नीड टू क्लियर द एनमेट एग्ज़ाम। वर्तमान में करीब 18,000 भारतीय विद्यार्थी फिलीपींस में अध्ययनरत है। इंडियन नेशनल कमीशन की प्रमुख शर्तों में एमबीबीएस का कोर्स 54 महीने और 12 माह की इंटर्नशिप थी। इसके अलावा भारतीय स्टूडेंट्स को उस देश में रजिस्ट्रेशन या उस देश का लाइसेंस भारतीय देने की अनुशंसा भी की गई। इसके बाद भी वह भारत आकर प्रैक्टिस कर सकता है। फिलीपींस सरकार ने स्थानीय चिकित्सा शिक्षा नीति में बदलाव किया है। इसके बाद अब भारतीय स्टूडेंट के लिए वहां के मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश आसान हो जाएगा। फिलीपींस मेडिकल एक्ट में हाल ही में किए गए संशोधन को स्थानीय प्रतिनिधि सभा ने मंजूरी दे दी है, जिससे सभी विदेशी स्टूडेंट्स के लिए फिलीपींस में पंजीकरण और चिकित्सा का अभ्यास करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। तो गैज़, ये आप सभी को पता है, इंडिया में ज़्यादा फीस की वजह से स्टूडेंट्स जो है फ़ॉरेन में या अब्रॉड में जो है एडमिशन लेते हैं, वहाँ पर मूव कर जाते हैं। और जो प्रॉब्लम्स थी कि अब्रॉड से अगर एमबीबीएस करते हैं तो इंडिया में आने के बाद जो प्रॉब्लम थी उसको भी सॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, ये आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन थी। तो नीट यूजी स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। फिर भी किसी चीज़ से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।